अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईआर नॉलेज फेयर विद मी फातिमा जुदून। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न अप्रोचेस का कि मॉडर्न अप्रोचेस बेसिकली कौन कौन सी और वो क्या क्या होती हैं। तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जो क्लासिकल अप्रोचेस थी उनको मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहली जो मॉडर्न अप्रोच आ गई वो बिहेवियरलिज्म या बिहेवियरल अप्रोच, पोस्ट बिहेवियरलिज्म और मार्क्सिज्म आ गई। इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आ गई बिहेवियरल अप्रोच, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच भी कहते हैं। तो ये जो बिहेवियरल अप्रोच थी बेसिकली ये डेवलप हुई थी पॉलिटिकल साइंस के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उससे पहले जो थी वो ट्रेडिशनल अप्रोच थी जिसमें रियलिज्म और लिबरलिज्म थ्योरीज फॉलो की जाती थी। लेकिन बिहेवियरलिज्म जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई, और ये अप्रोच बेसिकली जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट से उनके प्रोटेस्ट की वजह से आई कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था ट्रेडिशनलिज्म के अगेंस्ट। ये क्या करके जो ट्रेडिशनलिज्म है वो पॉलिटिकल फिनोमेना उसको क्या कर रही होती है, निगलेक्ट कर रही होती है। यानी हमने देखा था कि जो ट्रेडिशनलिज्म है बेसिकली वो जो है वो उसमें जो स्कॉलर्स थे या उसके जो प्रोपोनेंट्स थे वो क्या देते थे, अपनी एक ओपिनियन देते थे। जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं उन पे अपनी ओपिनियन देते थे, और जो सब्जेक्ट मैटर है उसको क्या कर देते थे, पॉलिटिकल फिनोमेना को निगलेक्ट कर देते थे। तो इस क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट जो है वो इसके अगेंस्ट ट्रेडिशनलिज्म के अगेंस्ट जो पॉलिटिकल स्कॉलर्स थे या साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने डेवलप की एक नई अप्रोच जिसको कहा जाता है बिहेवियरल अप्रोच, जिसमें बेसिकली हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और मैन और अ पीपल, कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। और ये वाली जो अप्रोच है वो क्या कर रही होती है, एम्फेसिस ले रही होती है, जोर दे रही होती है किसके ऊपर, मेथड्स के ऊपर। यानी जो टूल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उसके ऊपर ज़्यादा ये एम्फेसिस कर रही होती है। जबकि सब्जेक्ट मैटर के यानी जो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है उसके अलावा ये मेथड्स को एम्फोसाइज करिए। तो कौन से मेथड्स जो है वो हम यूज़ करें किसी भी केस को स्टडी करने के लिए या किसी फिनोमेना को स्टडी करने के लिए। उसके बाद ये जो है वो हमने बात की कि ह्यूमन बिहेवियर, किस तरह ह्यूमन जो है वो बिहेव कर रहा होता है। बिहेवियरल अप्रोच इसके बारे में है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर, कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है उसको क्या है, उसको ज़रूरत है कि वो ह्यूमंस जो है वो बिहेव करना सीखे कि किस तरह वो इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर बिहेव कर रहे हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह रिफ्लेक्ट कर रही हैं उनकी स्टेट को या उनके इंटरेस्ट को इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर। उसके बाद हमने बात की ऊपर के ये मेथड्स के ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा कर रहा होता है, एम्फेसाइज कर रहा होता है। तो वो मेथड्स जो कि यूज़ होते हैं इस अप्रोच के अंदर वो कौन कौन से हैं, ऑब्जर्वेशन, सर्वे मेथड और मेजरमेंट्स। पॉलिटिकल साइंस के अंदर इन सब मेथड्स के ज़रिए क्या किया जाता है, किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई जी पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। इसमें जो है वो बिहेवियरलिज्म के बाद, इसके फेल होने के बाद आई हमारे पास पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, जो कि क्या कहती है कि जो बिहेवियरलिज्म थी वो फेल हो गई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के। जो हमारे पास वर्ल्ड के अंदर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ डील करने में बिहेवियरलिज्म फेल हो गई। और इनफैक्ट ये जो है वो फेल हो गई किस वजह से, कि इसने एक पॉलिटिकल साइंस को प्रॉब्लम सॉल्विंग साइंस में कन्वर्ट करने में ये फेल हो गई। यानी पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी साइंस है जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ये इस चीज़ को कन्वर्ट करने में फेल हो गई कि पॉलिटिकल साइंस कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। और ओवर एम्फोसाइज किया इसने सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, मेथड्स के ऊपर, टूल्स के ऊपर। जैसे जो मेथड्स इसके अंदर ऑब्जर्वेशन यूज़ किया गया, सर्वे मेथड्स यूज़ किए गए जो फिनोमेना को, किसी भी फिनोमेना को स्टडी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसने ओवर एम्फोसाइज किया उन मेथड्स के ऊपर, जबकि जो सब्जेक्ट मैटर है, जो इम्पॉर्टेंट हमारा जो फिनोमेना है या मौजू है, उस पर इसने ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं किया। उसको स्टडी करने में सिर्फ टूल्स के ऊपर और मेथड्स के ऊपर इसने ओवर एम्फोसाइज कर दिया। और ये इसकी जो डिससेटिस्फैक्शन है या ये इसका हम कह लें एक बैकड्रॉ है, जो कि एक सेटबैक है जो कि लेड करता है पोस्ट बिहेवियरलिज्म को की मूवमेंट को, कि वो आए और इसकी जगह ले ले और इसके जो सेटबैक्स हैं उनको फुलफिल करे। नेक्स्ट आ गई हमारे पास मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म जो है दी थी एक पॉलिटिकल स्कॉलर हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच, इन दोनों ने दी थी। बेसिकली ये एक थ्योरी है जो कि अप्रोच है जो कि हमें एक थ्योरी देती है सोशल चेंज के बारे में।
और साइंटिफिक फ़िलॉसफी के बारे में कि बेसिकली ये जो थी मार्क्सिज्म, ये क्या थी, एक वर्किंग क्लास के दरमियान और जो ओनरशिप क्लास थी उनके दरमियान क्या थी, एक बैटल थी इन दोनों के दरमियान के जो वर्किंग क्लास थी वो अमीर से अमीरतर होती जा रही थी और जो जो ओनर क्लास थी वो अमीर से अमीरतर होती जा रही थी और जो वर्किंग क्लास थी वो गरीब से गरीबतर होती जा रही थी और हमेशा उनके लिए काम करती थी ओनरशिप के लिए। और ये सब किसकी वजह से हो रहा था, कैपिटलिज्म की वजह से हो रहा था कि कैपिटलिज्म में क्या था कि ओनरशिप बेसिकली होती है इंडिविजुअल के पास। तो जो इंडिविजुअल जिनके पास अपनी ज़मीन है, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं वो अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं और वर्किंग क्लास जो कि इनके लिए काम करती है वो क्या हो रही है, गरीब से गरीबतर होती जा रही है। तो बेसिकली ये जो अप्रोच थी ये थी इन फेवर ऑफ कम्युनिज्म, जिसमें जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी की वो इंडिविजुअल के पास नहीं होती जबकि गवर्नमेंट के पास होती है। और ये थी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट, जिसमें ओनरशिप होती है इंडिविजुअल के पास। और ये पब्लिकली फॉर्मुलेट की गई मार्क्सिज्म अप्रोच 1848 के अंदर। और पैम्फलेट में जिसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने किया था जी, कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिच ने। और इन्होंने क्या किया था, कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिच ने क्या कहा था, ज़्यादा इन्होंने एम्फसाइज किया था जी क्लास स्ट्रगल के ऊपर और एक थ्योरी भी दी थी इन्होंने क्लास स्ट्रगल के लिए और रेवोल्यूशन के लिए कि लोगों को इन्होंने कहा था कि वो रेवोल्यूशन करें किसके अगेंस्ट, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट। कि ये जो कैपिटलिज्म है बेसिकली यही जो है वो क्या कर रही है जी, क्लास का डिफरेंसेस ज़्यादा ला रही है, क्लास गैप जो है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्लास स्ट्रगल जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। तो इन्होंने क्या किया था, एम्फेसिस किया था किसके ऊपर, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल और रेवोल्यूशन के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब अप्रोचेस को डिटेल में डिस्कस करूँगी। आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास मेरी सारी की सारी वीडियोस लेक्चर की सूरत में आती रहें।